नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जय श्रीनागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कृष्णावट की बेशकीमती जमीनों के मालिक 6 दिन बाद भी लापता। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद गोगुंदा दारोगा को लाइन में भेजने के लिए मौखिक आदेश। पुलिस कप्तान ने डिप्टी को सौंपी पूरी जांच। हत्यारे शंभुनाथ ने प्रदेश के सबसे सुरक्षित कारागृह से वायरल किया भड़काऊ वीडियो। जोधपुर जेल डीआईजी के बचकाने बयानों ने खोली पूरी पोल। चोरों ने पुलिस कप्तान के घर में ही मारी सेंध। लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर किया हादसा। और देश भर में आकर्षण बनी उदयपुर की हर्बल गुलाब। इस बार भी बड़े गुलाब, कचनार और घास के फूलों की महक से बने रंगों की डिमांड। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर न्यूज के फिर हुए असर की। जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में बेशकीमती जमीनों के मालिक 6 दिनों से लापता हैं। उनके परिजन दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। वहीं उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले में संदिग्ध माने जा रहे गोगुंदा थानाधिकारी भंवर बिश्नोई को भी लाइन हाजिर करने के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि ये आदेश खबर लिखे जाने तक मौखिक रूप से ही दिए गए थे। वहीं सोमवार को डरा सहमा परिवार फिर से जिला कलेक्टर पहुंचा और लापता जमीन मालिकों को ढूंढने की गुहार पुलिस कप्तान राजेंद्र प्रसाद गोयल से की। आपको बता दें कि गोगुंदा थाना क्षेत्र के कृष्णावट इलाके की बेशकीमती जमीन हथियाने के लिए बेदला के भूदलाल राजेश खटीक और संदीप खटीक ने करीब 4 साल पहले जमीन के कुछ हिस्से का सौदा पीड़िताओं के पतियों से किया था, लेकिन उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए उन्हें कागजातों पर भी अंगूठे लगवाकर पूरी जमीन हड़पने का कुत्सित प्रयास किया। बदले में थोड़ा सा पैसा देकर आरोपी चले गए और करीब 3 माह पूर्व दोनों ही आरोपी गोगुंदा दारोगा भंवर बिश्नोई के साथ आए और जमीन खाली करने की धमकी देने लगे। ऐसे में अब पीड़ित परिवार जगह जगह न्याय की गुहार करने गया, लेकिन कहीं से भी उन्हें न्याय नहीं मिला। हालत यह है कि पीड़ित अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं। इतना ही नहीं, दारोगा बिश्नोई पर तो उनके परिवार के धूलीराम को भरे चौराहे पर पीटते हुए थाने में अकारण ही बंधक बनाकर रखने का आरोप भी परिजनों ने लगाया था। सभी आरोपी हर प्रकार से दबाव बनाकर जमीन हड़पने के प्रयास में लगे हुए हैं। हाँ, 6 दिन भी गया, हमारे पामना गए बे लगभग घर नहीं आया। हमारे पुलिस वाला सब जय ना आया। माँ हाल कार्रवाई नहीं हुई। मैं मल्लाड़ो घरे लाओ हमारे पामना कहीं गए भी गया। कोई ले गयो, गई जाना गाड़ी वाला ले गया कोई। मैं पामना 5 दिन गए बे, 5 दिन घर नहीं आ रहा। कौन ले गया? कोई गाड़ी वाला ले गया, धोली कार वाला। क्यों ले गया? जमीन मेरे मामला में। जमीन के मामला में? हाँ। पानी से? जमीन मारी से। तो ले गया कौन? जमीन वेचवा वाला? कह देना जमीन वेचवा वाला ले गया, कोई ले गया कह देना। आज 5 दिन गया, हमारे पामना कटी गए भी गया, घरे भी नहीं आई रहा। मोटी सोरो परेशान भी रहा, मैं भी परेशान भी रहा। मरिया है कि मैं तो लाड़ो तो सही। कौन ले गया? कौन ले गयो है, कौन नहीं ले गयो है? क्यों गायब किया है? कहीं मामला में जमीन मामला बना गायब किया है। तो घर मामला में तो आज तक हमारे घर बाहर नहीं आया। तो मैं डंडा पहले ढूंढी रही हूँ, नहीं मिल जाए। हमारे पिताजी गायब कर दिया है दलाले, और 6 दिन गायब है। पुलिस कहीं नहीं कर रही है। गोगुंदा थाने में गए थे? हाँ, गोगुंदा थाना में गए थे। रिपोर्ट की वहाँ पापा नाम मोहन जी, ठीक है जी। करीबन 6 दिन हो गया गायब है। कोई जमीन का दलाल जो मतलब उठीन ले गया है, उनका पता नहीं चल रहा। और करीबन माँ 3-4 महीनों परेशान हो रहा, दब के घूमी रहा। 4 महीना घरे भी न सुख शांति रोटा खाई रहा, न कहीं नहीं कर रहा। परिवार बिगड़े लोग पीड़े लोग, पूरा परिवार रोए हालत खराब हो रही है। और प्रशासन उम्मीद है कि जल्द से जल्द माँ पापा पता लगावे और माँ घर पहुँचावे। हमारा जमीन नहीं बेचना चाहिए और दलाल जबरदस्ती जमीन लेना चाहिए। और घर पे परेशानी करता पहले 3-4 महीना। और वहाँ मामा जी ने सहयोग की तो उन पर उल्टो केस लाग गयो। जो मेरे मिलने वाले हैं वाली भाई, गरगू भाई, और ये इनको हमें आज से 6 दिन पहले हमको पता चला कि इनके पति आज 6 दिन से मतलब 2-4 दिन से कोई दलाल पीछे पड़े हुए और आ रहे नहीं है। तो हम आज से करीबन 6 दिन से इनके साथ में ही है और इनको अपने एसपी साहब से, डिप्टी साहब से, सब जगह से इनको मिला के लाए
और अभी तक इन्हों के पति का कोई पता नहीं चला है। मतलब लोग मिलते हैं, कहते हैं कि इनको देखा था कहीं पर, अभी तक सही तरीके से किसी ने नहीं बताया है कि भाई वो वहाँ है, और पुलिस में भी कार्रवाई की थी पर अभी तक कोई पता नहीं चला है इनके। और हमने इनका साथ दिया तो हमारे कुछ यार दोस्तों पर भी मुकदमे इन्होंने करवा दिए हैं। थानेदार साहब खुद इनमें इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन से हमको ये पता चला है, ठीक है। और हम तो यही चाहते हैं कि इन गरीब लोगों का कोई घर नहीं बिगाड़े और इनका मतलब इनके पति घर पे आ जाए और इनकी जमीन बच जाए। शंभुनाथ वह शख्स जिसने लव जिहाद की आड़ में एक बेकसूर की दर्दनाक हत्या कर न केवल उसका लाइव वीडियो बनाया बल्कि उदयपुर संभाग की आबो हवा में नफरत का ऐसा जहर बोला कि पूरी दुनिया की रूह कांप उठी। सफेद नगरी के नाम से प्रसिद्धि पा चुके राजसमंद के इस सिर फिरे आशिक की करतूत ने पूरे शहर को ऐसा दागदार कर डाला जो शायद ही अब फिर अपने मूल अस्तित्व में आ सके। दिसंबर माह में हुई इस वारदात का खौफ लोगों के जहन से गया भी नहीं था कि 3 माह बाद ही जेल में कैद शंभुनाथ ने 2 और वीडियो वायरल कर फिर से देश भर में खलबली मचा दी है। वर्तमान में शंभुनाथ जोधपुर जेल में सजा काट रहा है, लेकिन यहां से भी इस आरोपी ने उसी अंदाज में 2 वीडियो वायरल कर जेल प्रशासन की पोल खोलते हुए खुद को असुरक्षित बताया है। शंभुनाथ ने जेल से ही यह वीडियो वायरल करके यहां लगे जैमर्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर की जेलों में सिर्फ जैमर्स के नाम पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और जोधपुर जेल तो दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाद देश की दूसरी सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है। शंभू द्वारा बनाया गया पहला वीडियो 6 मिनट 18 सेकंड का है और दूसरा वीडियो 2 मिनट 25 सेकंड का है। इन वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। वहीं प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े विभाग और इनके जिम्मेदारों पर भी कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वैसे इन वीडियो में आरोपी शंभुनाथ एक बंदी से खुद की जान को खतरा होने का आरोप लगा रहा है। उसने जिहाद को लेकर भड़काऊ बयान भी दिए हैं। हालांकि सोमवार को पूरी जेल की तलाशी ली गई, लेकिन प्रशासन को न तो फोन मिला न ही कोई सुराग। शंभू की सुरक्षा को पहले से और भी बढ़ा दिया गया है। शंभू ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन ने उसे सबसे सुरक्षित जगह पर रखा है, लेकिन कुछ दिनों से वासुदेव नाम का एक बंदी उसके पास आया और उससे दोस्ती कर अपनापन जताने लगा। इस पर उसे संदेह हुआ। शंभू ने आरोप लगाया है कि वासुदेव नाम का यह बंदी पश्चिमी बंगाल का है और फर्जी नाम पते से जेल में बंद है। इससे उसे जान का खतरा है। जय श्री राम, भारत माता की जय। साथियों, ये मेरे जीवन का आखिरी संदेश है। ये मैं जोधपुर सेंट्रल जेल से लिख रहा हूँ। मुझे जेल प्रशासन ने जेल की सबसे सुरक्षित सेल्स में रखा है। फिर भी कुछ दिनों बाद एक वासुदेव ब्राह्मण नाम का पश्चिम बंगाल निवासी एक अपराधी मेरी सेल्स में आया और मेरे साथ रहने लगा। फिर 2-3 दिन तक उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसने मुझसे बातचीत चालू की और हर वक्त वो हद से ज्यादा इस्लाम की बुराई और मेरे साथ अपनापन जताने लगा। उसकी बातों से मुझे उस पर शक होने लगा। वो झूठे फर्जी नाम पते से जहरीले नशे का कारोबार करते हुए जोधपुर में पकड़ा गया। तो इतनी सुरक्षा के बावजूद भी मेरे पास पहुंच गया। वह मुझे जान से मारने की तैयारी में है, पर मुझे उससे कोई डर नहीं है। अगर वो धर्म के लिए जान दे सकता है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। पर मेरे मन की भावनाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता है कि इनके द्वारा और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैंने 22 साल पहले इन अवैध बांग्लादेशियों के साथ रहकर इनकी जिहादी सोच का अध्ययन हर तरह से किया है। जिहाद का पूरा मतलब धोखा है। ये हमारे देश के सारे सिस्टम और हर वर्ग में फर्जी दस्तावेज बनाकर उनमें घुसकर दिमाग की तरह हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। पूरी दुनिया के दूसरे धर्मों से अलग हिंदू धर्म ही ऊंच नीच, भ्रष्टाचार, भेदभाव के कारण जिहाद रूपी धोखे का सबसे आसान शिकार हो रहा है। हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक तरफ से पाकिस्तानी जिहादी खुला आतंक मचा रहे हैं और दूसरी तरफ से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिहादी मिलकर
हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह खूंखार अपराधी शंभुनाथ ने जोधपुर जेल की सुरक्षा व्यवस्था का मखौल उड़ाते हुए अपने मन की उपज को फिर से वायरल कर दी। इन वीडियो में कई भड़काऊ शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। माहौल की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर न्यूज इस तरह के भड़काऊ उद्बोधन नहीं दिखा सकता, लेकिन जेल प्रशासन की लापरवाही का खुलासा करने के लिए कुछ अंश दिखाने का जरूर प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ अब जेल प्रशासन सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटता ही दिखाई दे रहा है। जेल के डीआईजी विक्रम सिंह कर्नावट के बचकाना बयानों ने उनकी कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री कर्नावट की माने तो अब वासुदेव नाम के अपराधी को अन्य सेल में शिफ्ट कर दिया गया है और शंभू की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रही बात मोबाइल की, तो हो सकता है शंभुनाथ ने मंदिर में दर्शनों के दौरान किसी बंदी से मोबाइल ले लिया हो। इतना ही कर्नावट ने यह भी कबूल किया है कि जेल में कई बार मोबाइल, चार्जर, लीड मिलते रहते हैं, जो कि छोटी मोटी बात है। सर, एक शंभूलाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उसने अपनी जान का खतरा बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि जेल से उसने ये वीडियो वायरल किया है। हाँ, ये सही बात है कि कल हमको रात को 8-9 बजे पता लगा था कि कोई उसने वीडियो वायरल किए हैं। उसके जान के खतरे का जहाँ तक सवाल है तो वासु नामक एक कोई पश्चिम बंगाल का बंदी है जो एनडीपीएस में था। पिछले दिनों उसकी कोई शिकायत आई थी तो उसको भी उसी के वार्ड में डाल दिया गया था। अब बंदी ये क्या सोच रखता है क्या नहीं रखता है, ये कह रहा था कि साहब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट देखे, वो खतना किया हुआ था, मेरे को मारना चाहता है। तो ये कुछ उसके खुद के मन की उपज है, बाकी कोई खतरा नहीं है। और उसको वहाँ से, उस वासु बंदी को वहाँ से हटा दिया गया है, पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। दूसरी बात, जहाँ तक जेल में से होने का सवाल है तो बड़ी बात है, कहीं ना कहीं तलाशी में या कहीं चूक हुई है, क्योंकि इन दिनों ये बंदी थोड़ा सा मंदिर भी जाने लगा था, हम इसको थोड़ी ढील दी थी। हो सकता है वहाँ किसी बंदी से इसने मोबाइल ले लिया हो और वो किया हो। उसके बाद में हमने तलाशी की तो ये बता नहीं रहा है अभी कि किससे लिया और कहाँ इसने उसको बाद में डाला है, छुपाया है, लेकिन उसके बाद तलाशी लगातार जारी है और हम हो सकता है आज शाम तक कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर पाए, उसको जो बरामद भी कर पाए। सर, और कई मोबाइल और संदिग्ध वस्तु मिलने की भी बात सामने आई है तलाशी में? नहीं, वो कुछ छोटी मोटी बातें तो मिलती रहती हैं। जैसे कई बार कई टूटे हुए मोबाइल पहले जो कोई बंदी कार्ड देते हैं वो भी मिलते हैं, कई चार्जर मिलते हैं, कोई छोटे मोटे कई बार लीड मिल जाती है और अन्य वस्तुएं हैं। जैसे निश्चित वस्तुओं में तो और यही है, और कोई खास खाने पीने कोई छोटी मोटी ज्यादा हो वो बोले है, बाकी ये तलाशी अभी चल रही है। तो देखा आपने जेल डीआईजी के बेतुके बयानों को। इन बयानों को सुनने के बाद तो साबित हो गया है कि प्रदेश भर की जेलें कैदियों के लिए सजा काटने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा ऐशगाह है जहां चाहे जो कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में गृह सेवक और विभाग की चुप्पी भी उनकी बेबसी को साफ दर्शाती है। चलिए अब बात करते हैं पुलिस कप्तान के घर पर ही चोरों के उत्पात की। कितना भी बड़ा और शातिर चोर क्यों न हो, वह कम से कम खाकी के घर पर तो सेंधमारी नहीं करेगा। लेकिन राजसमंद जिले में रहने वाले एसपी के सूने मकान में रविवार रात चोरों ने सेंधमारी की और लाखों के जेवरातों पर हाथ साफ करते हुए हजारों रुपए भी ले उड़े। घटना भीम थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां हरियाणा राज्य में नियुक्त एसपी डॉक्टर नंदकिशोर मेवाड़ा के मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। जानकारी मिली है कि घटना के वक्त पूरा परिवार शादी में गया हुआ था। सूचना मिलते ही भीम पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कल शाम को 8:15 बजे हमारे रिश्तेदार है ना गोपीलाल जी मेवाड़ा, वहाँ हम लोग शादी में गए। तो जैसे हम 8:15 यहाँ से निकले और 9 बजे में सूचना मिल गई और काफी जेवरात थे हमारे बेटी के। छोटी वाली बेटी लेके आई, बड़ी वाली बेटी लेके आई, बहू के कुछ गहने मेरे थे। तो सब मिलाकर 19 किलो तो 19 के तोला तो सोना था और 4 किलो चांदी थी पुरानी और 75,000 नगदी थी। और ये सारा काम 1-1.25 घंटे के अंदर हो गया। जब बेटी ने बहू ने वहाँ खाना ले लिया तो बोले मम्मी जी हम घर जाए। तो जब जैसे ये घर आई तो मतलब गेट का कुंडा टूटा हुआ था। तो बेटी ने कहा मम्मी जी, मम्मी भाभी दीदी गेट का कुंडा टूटा हुआ है।
बोले दीदी जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आ जाओ। जैसे नीचे आए, जैसे हमने फोन किया, हमने शादी में खाना ही नहीं हुआ, खाना ही नहीं लिया, और हम जैसे ही दौड़ के आए तो सारा सामान बिखरा, पूरा घर ऐसे वैसे हो रहा था। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलवेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी, मीना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो, अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरीवेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरीवेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस,
wall and floor tile sanitary bath accessories. Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Vilas, Udaipur. Call it 9828058230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी उदयपुर की बोर्ड बैठक 21 फरवरी को प्रमुख शासन सचिव मंजीत सिंह की मौजूदगी में होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि बैठक में लंबे समय से पेंडिंग स्मार्ट सिटी से जुड़े कई बड़े टेंडरों को मंजूरी मिल सकती है। यह बैठक पहले 30 जनवरी को होनी थी, लेकिन टेंडर के नेगोशिएशन के चलते बैठक को टाल दिया गया था। बैठक में जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, नगर निगम महापौर चंद्र सिंह कोठारी, यूआईटी चेयरमैन रविंद्र शिवाली, नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग, निगम के एडिशनल चीफ इंजीनियर सहित स्मार्ट सिटी बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित वॉल सिटी के 18 वार्डों के लिए एबीडी टेंडर लगाया गया था। इसके तहत इन 18 वार्डों में 24 घंटे पानी, बिना रुकावट बिजली, सीवरेज की बेहतर व्यवस्था सहित सभी प्रकार की केबल्स के लिए डक्ट सिस्टम लगाया जाना है। साथ ही बिना किसी पोल के स्मार्ट तरीके से सड़कों को भी विकसित करने का प्लान है। स्मार्ट सिटी ने इसके लिए 480 करोड़ का टेंडर किया था, जिस पर सिंगल टेंडर में L&T कंपनी ने रुचि दिखाई। टेंडर की शर्तों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पहले 750 करोड़ से ज्यादा का प्राइस रखा। इसके बाद स्मार्ट सिटी और कंपनी के बीच लंबे समय तक नेगोशिएशन चला। इस पर कंपनी फिलहाल 537 करोड़ तक आ गई है। स्मार्ट सिटी कंपनी की रेट को और कम करना चाह रही है। ऐसे में लंबे समय से चल रही इस कश्मकश पर भी 21 फरवरी को विराम लग सकता है। टेंडर को लेकर शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बुधवार को अगर यह टेंडर फाइनल होता है तो इसका वर्क ऑर्डर जारी हो सकता है। तो स्मार्ट सिटीज में यह देश के सबसे बड़े टेंडर में से एक होगा। नगर निगम आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि बैठक के प्रमुख एजेंडों में से यह एक है। स्मार्ट शहर उदयपुर को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए सरकारी एजेंसियां लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शहर के चांदपोल इलाके में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल चांदपोल इलाके में 4 पहिया वाहनों की पार्किंग को लेकर काफी समस्या देखी जा रही है। इसको देखते हुए नगर निगम की ओर से चांदपोल पुलिया के पास स्थित एक सूने पड़े पुराने पार्क को तोड़कर पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इस पार्क में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से 2 दुकानों का निर्माण कर दिया गया। इसको लेकर नगर निगम की ओर से पहले इन दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने निगम के नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिस पर सोमवार को निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने इन दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलवाकर इन्हें तोड़कर इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया। अब इस जगह पर नगर निगम द्वारा एक पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा, जिससे यहां आने वाले टूरिस्ट को गाड़ियों की पार्किंग को लेकर आ रही समस्या से निजात मिलेगी। इसके बाद निगम ने दहलीगेट क्षेत्र में भी अवैध अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजसमंद जिले के एक विकास अधिकारी को अपने ही कार्यालय में रिश्वत लेते हुए भीलवाड़ा एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिले के भीम कस्बे के विकास
अधिकारी डॉक्टर प्रकाश सिरसाट ने बिल और विकास कार्य स्वीकृत करने के एवज में 10,000 की राशि अपने ही अधीनस्थ सचिव से मांगी थी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लसाड़िया के सचिव अंकित सेन ने इसकी शिकायत भीलवाड़ा एसीबी को की थी। ब्यूरो के सीआई शिव प्रकाश ने बताया कि सचिव अंकित सेन ने 15 फरवरी को शिकायत का सत्यापन करवाया था, जिसमें सचिव ने बताया कि विकास अधिकारी डॉक्टर प्रकाश सिरसाट ने नरेगा के बिल एवं विकास कार्य स्वीकृत करने की एवज में 10,000 रुपए की मांग की थी। इस पर 15 फरवरी को शिकायत के सत्यापन के दौरान 3,000 नगद ले लिए, बाकी शेष राशि 7,000 सोमवार को कार्यालय में प्राप्त करने की बात कही थी। इस पर सोमवार को भीलवाड़ा एसीबी की टीम सुनियोजित तरीके से पहले ही भीम विकास अधिकारी के कार्यालय के पास पहुंच गई और घात लगाकर विकास अधिकारी के आने का इंतजार करती रही। जैसे ही विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे तो थोड़ी देर बाद सचिव भी कार्यालय में चले गए। जैसे ही सचिव का इशारा हुआ, एसीबी की टीम के सीआई शिव प्रकाश, हेड कांस्टेबल गोपाल जोशी, रामपाल, नेमीचंद पहाड़िया, प्रहलाद पारिक, धनदान सिंह, अरविंद नारायण सिंह आदि अंदर पहुंचे और विकास अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और उससे जुड़े चारों संगठक महाविद्यालयों में अब किसी भी गेस्ट या महत्वपूर्ण हस्ती का स्वागत फूल माला और गुलदस्तों से नहीं होगा। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले किसी भी आयोजन में आने वाले अतिथियों का स्वागत सहित भेंट देने के उद्देश्य से अब पौधों और किताबों का उपयोग किया जाएगा। यह आदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने सोमवार से जारी किए हैं। यही नहीं, इस आदेश के पीछे लॉ कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा और लॉ कॉलेज की छात्र संघ उपाध्यक्ष साक्षी पंड्या के सुझाव पर दिए हैं। दरअसल साक्षी ने कुलपति को एक पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि अतिथियों के स्वागत में गुलदस्ते और मालाएं देने के बजाय पौधे भेंट किए जाएं, जिससे पर्यावरण में मदद मिलेगी। ऐसे में कुलपति ने साक्षी के इस सुझाव को पसंद किया और उन्होंने हाथों हाथ रजिस्ट्रार को आदेश देकर इस सुझाव को और आगे बढ़ाते हुए पुस्तक भी शामिल करने को कहा है। साथ ही विश्वविद्यालय के चारों संगठक महाविद्यालयों को भी समारोह में आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए सिर्फ पुस्तक और पौधे भेंट करने को निर्देशित किया है। क्या है कि वैसे तो छात्र लोग मिले, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जब हम कोई अतिथि आते हैं इन कार्यक्रमों में उनको उपहार स्वरूप माला भेंट करते हैं तो माला उसी समय किसी काम में नहीं आती है और वो कचरा फैलता रहता है और महंगा भी पड़ता है, पॉल्यूशन भी होता है। तो इसके स्थान पर हमने ये तय किया है कि या तो प्लांट दें, कोई भी छोटा प्लांट होता है ना वो उसका एक, या फिर कोई पुस्तक दे तो आदमी पढ़े तो सही उसको, और प्लांट घर में ले जा करके रखेगा तो घर में रहेगा वो। ये इसलिए पहल की है। किसका सुझाव? एक छात्रा का भी सुझाव था और मैं भी व्यक्तिगत रूप से इसको मान रहा था। जी कितना फायदेमंद है? फायदेमंद नहीं है, उसके लिए तो है ही फायदेमंद। आप फूलों को तोड़ के ला रहे हो, पैसे लगेंगे फालतू, बजाय उसके प्लांट तो प्लांट से लगेगा, और फूल तोड़ रहे हो तो घटेगा। यही फायदा है सबसे बड़ा। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे, कहीं मत जाएगा। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहना हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, Neelkanth. धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें।
हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 4444।
एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर वन विभाग की ओर से रंगों के त्योहार होली को रंगत देने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इस त्योहार को लेकर वन विभाग की समितियों से जुड़े आदिवासी अंचल की ग्रामीण महिलाएं हर्बल गुलाल को तैयार करने में जुटी हैं। यही नहीं, ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही इस हर्बल गुलाल की डिमांड उदयपुर शहर ही नहीं बल्कि विदेशों के साथ पूरे राजस्थान और इसके आसपास के 4 राज्यों में बनी हुई है। इस वर्ष की होली में मेवाड़ की हर्बल गुलाल दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसी सिटी में भी अपनी खुशबू बिखेरेंगी। पेश है होली के रंगों से जुड़ी हमारी एक खास पेशकश। यूं तो आप मेवाड़ के आदिवासी अंचल की संस्कृति से जुड़ी विभिन्न परंपराओं से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन इस बार हम आपको रूबरू करवाते हैं इस इलाके की मिट्टी से उत्पन्न होने वाली खुशबू से। दरअसल उदयपुर के वन विभाग की सुरक्षा समितियों के ओर से होली के पावन त्योहार को अनूठा बनाने की पहल की जा रही है। इसके तहत इस आदिवासी अंचल की महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों से समितियों से हर्बल गुलाल तैयार करने में जुटी हुई हैं। यही नहीं, वनवासी इलाकों में तैयार की जा रही इस इको फ्रेंडली हर्बल गुलाल में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है, इसलिए इसका शरीर की त्वचा पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अरहर के आटे और कुदरती फूलों से बनाए जाने वाले इस हर्बल गुलाल में केमिकल नहीं होता, इसलिए कपड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इस गुलाल की सबसे बड़ी खासियत इसकी भीनी महक होती है, जिससे कि हर व्यक्ति इसे उपयोग में लेने के लिए आकर्षित होता है। देखिए, होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास का त्योहार है, जिसको इस त्योहार को रंगों से खेला जाता है। तो ग्रामीण इलाकों में हर्बल गुलाल बनाने का काम वन विभाग के एक तरह से कहना चाहिए मोटिवेशन से एसएचजी बन करके और गोगुंदा, देवला, सायरा, उदयपुर, भिंडर में हमारी जो वन शिक्षण प्रबंध समितियां हैं उनके अंदर स्वयं सहायता समूह जिसमें मुख्यतः महिलाएं काम कर रही हैं, हर्बल गुलाल बनाने का काम कर रही हैं। ये हर्बल गुलाल अभी 5 रंगों का बन रहा है। एक जैसे गुलाब के फूलों से है, गुलाबी रंग है तो रंगे गुलाबी है, जैसे उससे हरे पत्तों से है रजगा या दूसरे पेड़ पौधों के हरे रंग से रंगे हरियाली है। अभी प्लास आ रहा है, ढाक आ रहा है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, उससे है जो सैफ्रॉन कलर का बन रहा है। उसके अलावा कचनार है, उसके पीले फूलों से पीले रंग का बन रहा है। और एक जो शलगम सब्जी आती है उससे पर्पल कलर का बन रहा है। तो इस तरह से 5 रंग के गुलाल है, उसका निर्माण महिलाएं कर रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों से लबरेज इस हर्बल गुलाल को बनाने का तरीका भी हम आपको बताते हैं। इसके तहत वनवासी इलाकों के लोग जंगलों में जाकर कुदरती फूलों और जमीन पर पड़ी पत्तियों को एकत्र कर इन्हें सुखा देते हैं, जिसमें गुलाब के फूल, कचनार के फूल और ढाक के फूलों के साथ अलग अलग पेड़ों की सूखी पत्तियों का मिश्रण होता है। इसके पश्चात इन सभी को देशी चूल्हों पर अलग अलग उबालकर इनके अंदर से रंग व रस निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अरारोट के आटे में अलग अलग रंगों का रस डालकर प्राकृतिक गुलाल की शक्ल दी जाती है। यही नहीं, वन विभाग अब इस गुलाल के पैकेट्स को तैयार करवाकर वनराज ब्रांड्स के नाम से मार्केट में बेच रहा है। देखिए, इसकी डिमांड सबसे अच्छी बात तो यह है कि उदयपुर शहर में तो ये बहुत लोकप्रिय हो गया है। अभी उदयपुर शहर में करीब 1100 किलो पहले से ही ऑर्डर करके करीब 3 दिन पहले तक सप्लाई किया जा चुका, ले चुके हैं। उसके अलावा उदयपुर शहर के आसपास के शहर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इवन जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद पास में, और पिछली बार भी गया था, इस बार भी डिमांड आ रही है बॉम्बे से, तो वहां तक ये जाने लग गया है। तो यानी वहां तक इसकी पहचान हो गई है और लोग बाग इस कलर को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इससे न तो स्किन को नुकसान होता है और पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती है। तो और एक तरह से ग्रामीण महिलाओं को इसमें रोजगार भी मिल रहा है। तो कंज्यूमर इसको जान करके भी हर्बल गुलाल को पसंद कर रहा है और उसको खरीद भी रहा है। आदिवासी इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गांवों में जीविकापार्जन के साधन बढ़ाने के उद्देश्य से वन विभाग ने इस मुहिम को अपने हाथ में लिया है, जिससे गांव की महिलाओं को गांव के गांव में ही रोजगार देने की कोशिश की गई है। आदिवासी अंचल के झाड़ोली, खोखियार किनाल, कोडियार और केवड़े किनाल इलाके में तैयार की जा रही इस प्राकृतिक गुलाल की खुशबू आसपास के राज्यों के लोगों में खासा आकर्षित कर रही है और शायद यही वजह
वजह है कि उदयपुर शहर के अलावा आसपास के राज्यों में पर्यावरण प्रेमियों के बीच इस हर्बल गुलाल की खासी डिमांड देखी जा रही है। मेवाड़ की वादियों में बन रही इस गुलाल को दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद जैसी सिटी के लोग खरीदने को बेताब है। वन विभाग ने इन शहरों में लोगों की मांग पर सैकड़ों क्विंटल से ज्यादा माल भेजा है। पिछली बार कहीं से पता चलने पर ऑस्ट्रेलिया जो दूतावास है वहां से भी डिमांड आई थी। अभी समय हो सकता है वहां से भी फिर दोबारा से डिमांड आए। मेन पर्पज यही है कि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचे और लोगों को, महिलाओं को विशेषकर रोजगार मिल रहा है। इससे बिल्कुल नहीं है, इसमें स्किन को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से हर्बल है। जो इसका मेन बेस है वो अरारोट है। अरारोट जो एक तरह से इसका जो पाउडर होता है जो स्किन को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेक सिटी प्रेस क्लब के 2 बार अध्यक्ष रहे युवा पत्रकार श्री नारेश्वर राव का सोमवार दोपहर अहमदाबाद के सीम्स हॉस्पिटल में किडनी का दूसरा ऑपरेशन हुआ। वह पिछले 8 दिनों से इस अस्पताल में भर्ती हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर रूपेश भरत भाई शाह ने बताया कि नारेश्वर को अगले 36 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। डॉक्टर शाह के अनुसार फिलहाल मरीज के सभी अंग काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्री नारेश्वर को पिछली 12 फरवरी को उदयपुर के भुआना चौराहा स्थित शर्मा हॉस्पिटल से चिंताजनक हालत में एम्बुलेंस से मेडिकल स्टाफ एवं जीवन रक्षक उपकरणों के साथ अहमदाबाद ले जाया गया था। इस ऑपरेशन के बाद नारेश्वर के परिजनों, मित्रों और पत्रकारों में फैली चिंता में राहत आई है। ऑपरेशन के बाद भाजपा नेता मांगीलाल जोशी श्री नारेश्वर राव की कुशलक्षेम पूछने सीम्स अस्पताल पहुंचे। प्रतापगढ़ जिले के दरियावद उपखंड के देवला पंचायत में उल्टन वनखंड के समीप जाखम नदी किनारे सैकड़ों साल पुराना हरा पेड़ तस्करों ने काट दिया। कटे हुए बड़े टुकड़ों को क्रेन से उठाकर ट्रकों में लोड करते समय असंतुलित क्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत भी हो गई। इस हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया व क्रेन को जब्त कर लिया गया। वन विभाग के तस्करों की मिली भगत के कारण क्षेत्र के जंगल व नदी पेटे से वन तस्कर आए दिन हरे भरे पेड़ काटकर रातों रात तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। एक और सरकार पेड़ लगाओ जंगल बचाओ अभियान को चला रही है, वहीं दूसरी ओर तस्कर कई वर्षों पुराने हरे भरे विशाल पेड़ों को काटकर जंगल को नष्ट कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि को वन तस्कर आधुनिक आरा मशीन तथा वाहन लेकर आए थे। चंद घंटों में भारी भरकम हरे भरे विशाल पेड़ को काटकर गुजरात व अन्य राज्यों में तस्करी की जा रही है। वन अधिकारियों को बार बार अवगत भी कराया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। सरपंच नारायण लाल मीणा ने बताया कि पहले भी तहसीलदार ने एक ट्रक गीली लकड़ी के गट्ठे पकड़े थे। इस पर जिम्मेदार क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणावत ने बताया कि वह 2 दिनों से अवकाश पर है। लसाड़िया कस्बे की ग्राम पंचायत लकू कालेवा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीलड़ी खेला में मंत्रोच्चार के साथ सरस्वती प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उज्जैन से आए महामंडलेश्वर संत कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में हुए यज्ञ हवन के बाद विधायक गौतम लाल मीणा की मौजूदगी में पूजन के बाद मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक गौतम लाल मीणा बतौर अतिथि मौजूद रहे। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष फतेह सिंह झाला, प्रधानाचार्य राजमल लालावत, सरपंच हुड़ी देवी मीणा, शिक्षा अधिकारी भेरूलाल सालवी, पूर्व सरपंच सोहन सिंह मीणा आदि ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह का सफल संचालन शारीरिक शिक्षक चंद्र प्रकाश सुथार व कालू लाल मीणा ने किया। उदयपुर जिले के जनशक्ति सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए मैसेज के बाद कुराबड़ कस्बे में पीड़ित मासूमों के पास पहुंचकर शिक्षण, रसद सामग्री के साथ ही आर्थिक मदद भी की। आपको बता दें कि कुराबड़ के पास क्यावतों का फला में रविवार को 13 वर्ष की बालिका कुसुम और उसके 4 भाई बहनों की चिंताजनक हालत का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर जनशक्ति की टीम मौके पर पहुंची और कुसुम और उसके नन्हे भाई बहनों की हालत देख काफी अफसोस जताया। जनशक्ति के सदस्यों ने तुरंत ग्राम पंचायत के सरपंच को फोन लगाया, जिनका फोन उनके पति कमलेंद्र सिंह ने उठाया। जब उनसे पूछा गया कि आपकी ग्राम पंचायत के क्या हालात हैं, तब उनकी ओर से जवाब आया कि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। इस पर मौके से ही गिरवा बीएमओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी को फोन लगाया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीम भेज दी है। वहीं एएनएम वर्षा से भी बात की, लेकिन उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जनशक्ति से जुड़े सदस्यों का कहना था कि उनकी टीम ऐसे पिछड़ों व समाज में दबे कुचलों की आवाज बनकर सामने आने का प्रयास करेगी। साथ ही सोई हुई सरकार को जगाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कृष्णावत की बेशकीमती जमीनों के मालिक 6 दिन बाद भी लापता। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद गोगुंदा दारोगा को लाइन में भेजने के लिए मौखिक आदेश। पुलिस कप्तान ने डिप्टी को सौंपी पूरी जांच। हत्यारे शंभुनाथ ने प्रदेश के सबसे सुरक्षित कारागृह से वायरल किया भड़काऊ वीडियो। जोधपुर जेल डीआईजी के बचकाने बयानों ने खोली पूरी पोल।
चोरों ने पुलिस कप्तान के घर में ही मारी सेंध, लाखों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर किया हादसा। और देश भर में आकर्षण बनी उदयपुर की हर्बल गुलाब, इस बार भी बड़ी गुलाब, कचनार और हाथ के फूलों की महक से बने रंगों की डिमांड। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।